अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है, इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.5 है, जिसमें अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो फंक्शन दिया गया है जी इंटीग्रेट करने के लिए वो है जी 3x² माइनस 12x प्लस 11 होल डिवाइड बाई, नीचे ईजी है कि फैक्टर उसने बना के दे दिए। x-1 है, दूसरा क्या रहा है जी x-2 है और तीसरा आ रहा है x-3। इजी फंक्शन है ये सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे हम, इसको लेकर सबसे पहले उसमें पार्शियल फ्रैक्शन में हम लेकर जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो आएगा आंसर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा जी 3x² माइनस 12x प्लस 11 होल डिवाइड बाई x-1 इंटू x-2 टू x-3। उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इन तीनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, a ओवर x-1 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा जी प्लस b ओवर x-2 प्लस c ओवर x-3 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसको एलसीएम लेंगे हम इसका। ठीक है, इसको भी लिख दें 3x² माइनस 12x प्लस 11 होल डिवाइड बाई x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम भी क्या आएगा x-1 x-2 और x-3। ठीक है जी, थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा स्टेप। x-1 से x-1 कट गया, पीछे क्या बचेगा जी a इंटू, ये दोनों बच गए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x-2 इंटू x-3 आ गया प्लस, अब b की बारी है, b इंटू ये x-2 से x-2 कट जाएगा, ये और ये पीछे ये दोनों बचेंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, तो x-1 इंटू x-3 आ गया प्लस सी है, सी के नीचे क्या है x-3, ये और ये कट गए, पीछे ये दोनों बचे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे सी के साथ, तो ये क्या आएगा जी x-1 इंटू x-2 बचा, ये और ये कट गए, पीछे क्या आएगा जी 3x² माइनस 12x प्लस 11, यही बचा ना ऊपर वाला हिस्सा, और ये सारा बच गया a इंटू x-2 x-3 प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-1 इंटू x-2। इसको क्या नाम दें, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन, इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है, इसको कह लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ए के नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, और इस यहाँ से x की वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, 1 ही लिख लें सिंपल। ठीक है जी, इसको पुट करना है इन इक्वेशन 2, इसके अंदर पुट कर 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 1, ये वाला, क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए 1 का भी स्क्वायर, माइनस 12 एक्स की जगह पर फिर 1 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पर 1 -2, फिर यहाँ पर 1 - 3 प्लस b इंटू 1 - 1, यहाँ पर भी 1 - 3, उसके बाद क्या आएगा जी प्लस c, यहाँ पर भी 1 - 1, यहाँ पर 1 - 2। ठीक है जी, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो, इस तरह यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए वन का स्क्वायर कितना आता है, 1 नहीं होता है, एक को जब 3 के साथ रख देंगे तो 3 1 3, माइनस 12 1 12 जमा 11, ये वाला ए इंटू 2 में से 1 निकाला तो 1 बचता है, लेकिन चूंकि 2 के साथ माइनस आ रहा है, बड़ी रकम है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर 3 में से 1 निकाला तो 2 बचे हैं, लेकिन 3 के साथ जो कि माइनस आ रहा है, बड़ी रकम है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, प्लस ये भी ज़ीरो प्लस ये भी ज़ीरो। ठीक है जी, अब 11 है, 12 13 14, 14 में से 2 निकाले, पीछे कितने बचे जी 2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई जब हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 2 आ रहा है। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया तो पीछे का बचा 1, एक ही वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमने क्या करना है जी, अगला स्टेप, b के नीचे जो भी लिखा है लीनियर फैक्टर ये x-2, इसको हमने क्या कर देना इक्वल टू 0 पुट करके, यहाँ से हमने x की वैल्यू लेकर फिर इसी इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देनी है। x-2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2, किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 2, इसी के अंदर क्या आ जाएगा जी
3 और एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है। अब -12 एक्स आ रहा है, एक्स की जगह पर 2 प्लस 11 इज इक्वल टू ए इंटू क्या आएगा जी 2 आ जाएगा एक्स की जगह पर 2 - 2 इंटू 2 - 3 प्लस बी एक्स की जगह पर अब क्या आ जाएगा 2 2 - 1 और एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 - 3 प्लस सी यहाँ पर क्या आएगा जी अब एक्स की जगह पर 2 - 1 और अगला क्या आएगा 2 - 2 2 - 2 कट गए, यहाँ पर 2 - 2 कट गए, ये 0 हो जाएगा, उसकी वजह से ए 0, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसकी वजह से ये सी 0। अब ये देखें 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 3 7, ठीक है जी। ओ सॉरी, मैं जमा कर बैठा हूँ, 2 ज़रब 2 4, 4 3 12 होते हैं, ठीक है, -12 2 24 जमा 11, ठीक है जी, ये 0 हो जाएगा प्लस बी 0 नहीं होगा, 2 में से 1 निकाला तो 1, 3 में से 2 निकाले तो 1, लेकिन यहाँ पर अब चूँकि 3 के साथ 3 बड़ी रकम है उसके साथ माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी माइनस, सी ये 0 हो गया था, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें 11 जमा 11 कितने होते हैं 22, 22 और 1 23, 23 में से 1 निकाला 24 निकाला तो क्या बचे -1, क्योंकि 24 के साथ माइनस आ रहा है बड़ी रकम, इसलिए माइनस आएगा। ये भी क्या बना था प्लस माइनस माइनस और क्या बचा बी विद द नेगेटिव साइन, माइनस से माइनस कट गया तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई 1, ठीक है जी। अब बारी है ये इस लास्ट की सी की, यहाँ पर क्या आ रहा है x - 3, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करें, पुट x - 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू उधर जाकर क्या आ जाएगा +3, इन किसमें पुट करना है इन इक्वेशन 2, दोबारा उसी के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, मैं लिख रहा हूँ वैसे ही, आपके पास लिखी होगी, आप भी कर लें उसी के साथ साथ, 3 का स्क्वायर, उसके बाद -12, फिर उसके बाद x है यहाँ पे तो x की जगह पर 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या लिखा है जी +11, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू x - 2 है तो x की जगह पर 3 आ जाएगा, फिर आगे क्या लिखा है x - 3 यानी कि 3 - 3 प्लस बी x - 1 है यानी कि 3 - 1, अगला फैक्टर आ रहा है जी x - 3 यानी कि 3 - 3, यहाँ से देख देख के लिख रहा हूँ, अब चूँकि बार बार कैमरा आगे पीछे करना मुश्किल है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस सी यहाँ पर अब क्या रहेगा जी x - 1 है तो इसका मतलब क्या है 3 - 1, और आगे क्या लिखा है सी के साथ x - 2 है, मतलब क्या है 3 - 2, यहाँ पर भी ये देखें ये दोनों कट के 0 हो गया ए, ये दोनों कट के बी 0 हो गया, 3 3 9 9 3 27, 12 3 36 जमा 11, ये 0 हो जाएगा प्लस बी इसकी वजह से 0 हो जाएगा। अब सी की बारी है जी, सी क्या आएगा 3 में से 1 निकाला तो क्या बचे 2, ठीक है जी, ये सी लिखा हुआ है। 3 में से अब 1 निकाल दिया, पीछे कितने बचे जी, 3 में से 2 निकाल दिए कितने बचे 1, ठीक है। चलिए 27 और 10 कितने होते हैं 37 और 1 36, ठीक है जी, तो 36 ये तो 0 हो जाएगा, वेट 27 और 10 37, 37 और 1 38, 38 आता है जी, 38 - 36 इज इक्वल टू, अब ये 0 0 और यहाँ पर क्या बचा 2c, कितना आएगा 2 आ जाएगा, 38 में 36 निकालें तो यहाँ पर 2c, 2 से 2 कट गया तो c की वैल्यू क्या आई 1, यानी कि a भी 1 b भी 1 और c भी 1। अब नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं, तो ये मैंने नए पेज पर लिख लिया है, एक यहाँ पर इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया था, अब इसको अब नाम ए दे दें, इक्वेशन ए, ठीक है, इसको भी इक्वेशन ए दे दें, अदरवाइज़ आप इसे 2 भी कह सकते हैं 3 भी, जो मर्जी नाम दे दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए, ठीक है जी, कर दें, इसके अंदर पुट क्या आएगा जी 3x² - 12x प्लस 11 ओवर x - 1 इंटू x - 2 तो x - 3 आ गया, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 1, नीचे क्या आ रहा है x - 2, उसके बाद क्या है जी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 ओवर x - 3। अब ये जो आ रही है इसको क्या करना है पुट इन इक्वेशन
1, जो इक्वेशन 1 है हमारी, जो क्वेश्चन था उसके अंदर पुट कर दें, क्योंकि यही फंक्शन था ना क्वेश्चन के अंदर, बस इंटीग्रल साइन नहीं था। तो अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 3x² माइनस 12x प्लस 11 होल डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड dx। अब ये किसके इक्वल आया है, ये इसके इक्वल आ गया, तो अब हम ये नहीं लिखेंगे बल्कि जिसके ये इक्वल आया है वो लिखेंगे। 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3 इंटू dx, ये वाला। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। सबसे पहले तो ये चूँकि प्लस आ रहा है तो अलग अलग कर दें इनको। 1/x-1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल 1/x-2 टू dx प्लस इंटीग्रल 1/x-3 इंटू dx आ गया। अब हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है, देयरफॉर कौन सा है जी, कि इंटीग्रल ऊपर अगर डेरिवेटिव हो और नीचे उसका फंक्शन मौजूद हो तो ये किसके इक्वल होती है, इसकी इंटीग्रेशन वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है जी, प्लस ई लिख दें साथ में। एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन है, तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या आ रहा है, x-1 प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन यानी कि x-2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, वो क्या आ रहा है जी, x-3। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।